नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रेल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सवाल भी लेता हूं, लेकिन एक चीज देखिएगा, आपकी मंगल क्षेत्र से एक रेखा निकल करके इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है और यहाँ पे करियर और धन की रेखा को काट रही है और यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये दृष्टि गोचर कर रहा है देवगुरु आचार्य बृहस्पति को, और देवगुरु आचार्य बृहस्पति दृष्टि गोचर कर रहे हैं क्रूर ग्रह शनि को, और शनि यहाँ पे अति बली यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और यहाँ से कमजोर अवस्था में आ रहे हैं, अपनी जो ऊर्जा है उसको सही तरीके से रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य की जो ये उंगली है, इस उंगली में एक पौरवा एक्स्ट्रा है जिसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये स्थिति जब बनती है तो ये दो विष योग बनाता है, क्योंकि यहाँ पे करियर और धन की रेखा भी टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। एक होता है काल सर्प योग या गुरु चांडाल योग, विष योग में आता है, और दूसरा होता है पितृदोष। तो दोनों दोष आपकी हथेली में बन गए हैं और इसके कारण राहु का प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ रहा है। निश्चित तौर पे इसके कारण कहीं ना कहीं धन का नुकसान हुआ होगा, या तो विश्वासघात हुआ होगा आपके साथ। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा संभल करके रहे। धन नुकसान कर सकता है या कर्जे के दलदल में फंस सकते हैं, या तो कोई बहुत अति विश्वासी, चाहे परिवार का हो, कुटुंब का हो या जानने वाला हो, आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। और फिर कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति ये बना सकता है। वाद विवाद से बच के रहिएगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी का मामला भी ये बना सकता है। अगर ये सब चीजें नहीं करेगा तो आपके स्वास्थ्य पर ये प्रभाव डाल सकता है, रहस्यमय बीमारी उत्पन्न कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय दे रहा हूं। अगर आप मानते हैं तो पितृ जो दोष है उसका निवारण जरूर करें। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जहां पितरों को मोक्ष मिलता है, चाहे आप हरिद्वार में नारायण शिला में कर सकते हैं, या तो आप गया में कर सकते हैं बिहार में नारायण बलि, या तो आप भगवान बद्री विशाल जहां है उत्तराखंड में, जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहां पे नारायण बलि कर सकते हैं। और अपने पितरों के निमित्त जब ये करेंगे आप, निश्चित ही आपके पितरों आपको लाभ देंगे। अब आपके सवाल में लेता हूं, लेकिन ये आपको सावधान करना था, इसलिए मैंने आपको सावधान कर दिया। पहला सवाल आपका है, क्या लॉटरी लगेगी या नहीं? देखिएगा, आपकी हथेली में लॉटरी का कोई योग नहीं बन रहा है, लेकिन आप लॉटरी के लिए, मुझे भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन हथेली में लॉटरी का कोई योग नहीं बन रहा है जो अकस्मात धन दिला दे, ऐसा कोई योग नहीं है। दूसरा, आपने लिखा है भविष्य कैसा रहेगा। देखिएगा, अभी राहु का प्रभाव आपके जीवन पर गहरा पड़ रहा है, और यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य खराब है, भविष्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है राहु बुद्धि को भटका कर रख सकता है, उपाय नहीं करने देगा। और आपकी जो कार्य है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या अपना व्यवसाय कर रहे हैं, इसमें ये स्थिरता नहीं आने दे रहा है, क्योंकि ये परिवर्तनशील ग्रह है। तीसरी बात है, आपके रिश्तों में थोड़ा सा रिश्तों को लेकर चिंताएं उभर सकती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है वर्तमान में, और ये स्थितियां 2 सालों तक अभी बनी रह सकती हैं ज्यादा, उसके बाद इसका प्रभाव घट जाएगा। यहाँ पे ये बहुत तीव्र तरीके से उठ रहा है, तो ये बेवजह की चिंताएं दे सकता है, या ऐसी वजहें उत्पन्न कर सकता है जो थोड़ा आपको तनाव दे, सुबह उठने में आलस्य रह सकता है। ठीक है ना, ये इस प्रकार की चीजों को देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और है, ये पौरवा ज्यादा है सूर्य का, और सूर्य से एक रेखा निकल करके इस तरफ बुध की ओर देख रही है। जब सूर्य से रेखा निकलकर बुध की ओर देखती है तो व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में लगातार उलझा रहता है,
सम्मान तो आता है, लेकिन साथ साथ में परेशानियां भी आ जाती हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती है कि मानव व्यक्ति परेशानियों से उबर नहीं पा रहा है, चिंताओं से उबर नहीं पा रहा है, परेशानियां व्यक्तियों का साथ नहीं छोड़ पा रही है, तनाव व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ पा रहा है। इस प्रकार की चीजों को ये देता है। ये 99% तक व्यक्ति का काम बन जाता है, लेकिन 100% में नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार की चीजों को ये देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है, आप अगर अपनी हथेली को देखेंगे तो यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। ये ये बुद्धादित्य राजयोग जिस व्यक्ति की हथेली में बनता है, अगर ये व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दुगनी कर ले और एकाग्रता के साथ काम करे, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करता है। खासकर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो या वाणिज्य का क्षेत्र हो, इनमें कामयाबी को हासिल करता है। अगर आप इन क्षेत्रों में रहे होंगे तो अपने स्तर की कामयाबी निश्चित तौर पे आपको प्राप्त हुई होगी। अगर दूसरा ऐसा व्यक्ति 1% सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो 90% मामले में ऐसा व्यक्ति अपना कार्य करता है और अपने कार्यों में उत्कृष्टता हासिल करता है। अपने व्यापार के कारण जाना जाता है, अपने व्यापार के कारण ही इनकी पहचान बनती है और ये लोग एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। ज्यादातर मामलों में मैंने यही देखा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये गोल घेरा में है और यहाँ से एक उभर रही है। जन्म स्थान से दूर ऐसे लोगों की उन्नति होती है, जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्ति बनकर ये लोग रह जाते हैं। तो आप 7 समुद्र पार रहते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे चलकर ये रेखा उभर रही है जो जीवन रेखा की सहयोगी रेखा। स्पष्ट मतलब है, आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी आगे चलकर बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, ये इसकी ओर इंगित कर रहा है और ये आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है, आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, सोचने और समझने की ताकत आप में विशेष रूप से होगी, ये बता रहा है। और ऐसा भी आपका व्यक्तित्व उभर कर आ सकता है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर इस रेखा की वजह से आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है। लेकिन शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है तो लापरवाही के गुण भी देगा, आपको लापरवाही से दूर रहना है। अगर सच में आपको अपने जीवन को वास्तविक रूप में बदलना है, एक चमत्कार देखना है और चमत्कारिक ढंग से अपने जीवन को बदलना है, तो इस रेखा जो कह रही है उसके अनुसार आपको चलना है। ये रेखा मंगल के से प्रभावित है, शुक्र से प्रभावित है। शुक्र भगवान शंकर के शिष्य हैं और दैत्य गुरु हैं। मंगल भूमि का कारक है और ऊर्जामय स्थिति को दिखाता है और भगवान शंकर का 11वां रुद्र रूप है। मानी आपको हनुमान जी की पूजा करनी होगी। अगर आप अपने समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन काल में एक खुशहाल जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आप अपने जीवन काल में धन, रिश्तों का सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा और एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो आपको हनुमान जी की शरणागति जाना होगा। ऐसी मूर्ति अपने घर में लाएं, ऐसा चित्र लाएं जिसमें भगवान शिव या सॉरी भगवान जो है हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हो। और रोज क्वांटिटी मत बढ़ाइएगा, क्वालिटी बढ़ा के एक बार हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें। मन से करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, हो सके तो बजरंग बाण का भी पाठ करें। चाहे शाम को करें चाहे सुबह करें, और ये जरूर करें, कहें भगवान हनुमान जी से कि शरणागत रक्षा करें, भक्त रहे निशंक, मैं आया प्रभु तेरी शरण में, तू लीजिएगा अंक। या मन से एक बार सब कुछ पढ़ के एक बार जरूर बोले कि दुर्गम काज जगत के जेते,
सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। जितना ज्यादा समर्पण होगा उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता भरा आपका भविष्य होगा। अब कितनी दिव्यता इसमें आएगी, कितनी भव्यता आएगी, ये डिपेंड करता है आपका समर्पण किस प्रकार का है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।